दोस्तों आज मैं आपको मानव इतिहास में आए लगभग 22 महत्वपूर्ण दर्दनाक भूकंपों के बारे में बताने वाला हूं, अर्थक्वेक्स के बारे में बताने वाला हूं। वैसे तो हर साल सैकड़ों की तादाद में भूकंप आते हैं अलग अलग देशों के अंदर, लेकिन ये भूकंप इसीलिए खास है क्योंकि इन भूकंपों में लगभग हजारों लाखों लोगों की जान गई है। ये भूकंप अपने आप में इतिहास में बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, तो इनका आपको पता होना ज़रूरी है। सबसे पहले समझो कि भूकंप आता कैसे है। तो देखो, हमारी जो धरती है उसका कोर जो है वो पिघले हुए मेटल से बना हुआ है, और जब आप थोड़ा ऊपर की तरफ आते हो तो उसी मेटल के ऊपर बहुत सी प्लेटें जो हैं वो आपस में तैरती रहती हैं। ये जो प्लेटें हैं ये टेक्टोनिक प्लेटें कहलाती हैं, जो कि बहुत बड़ी भी हो सकती हैं और बहुत छोटी भी हो सकती हैं। जैसे कि पैसिफिक प्लेट हो गई, ऑस्ट्रेलियाई प्लेट हो गई, अमेरिकी प्लेट हो गई, इस तरीके से प्लेट्स होती हैं। अब होता यह है कि बहुत सारी जगहों से ये प्लेट्स आपस में जुड़ रही होती हैं या अलग हो रही होती हैं। तो ऐसे में कोई प्लेट किसी और प्लेट के नीचे दबी हुई होती है, कोई ऊपर होती है। तो इस वजह से जब भी गतिविधि होने वाली होती है तो एक टेंशन पैदा होता है दोनों प्लेटों के अंदर। जैसे ही वो टेंशन, वो तनाव मुक्त होता है, रिलीज होता है, वैसे ही कंपन पैदा होता है, वाइब्रेशन पैदा होती है, और वही वाइब्रेशन जो है वो भूकंप पैदा करती है, अर्थक्वेक पैदा करती है। तो इस तरीके से कहीं भी भूकंप आ सकता है। अब जैसे किसी जगह पे भूकंप आता है तो उसको सिस्मिक एक्टिविटी कहा जाता है, मतलब भूकंप की गतिविधि को सिस्मिक एक्टिविटी कहा जाता है। तो हम उसको डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ट्रेस करते हैं कि ये वाइब्रेशन आ कहाँ से रही है। फिर हमें पता चलता है कि कहीं दूर नीचे कोई प्लेट के अंदर गतिविधि हुई है, वहाँ से कोई गतिविधि होने की वजह से ये वाइब्रेशन यहाँ तक आया है। तो हम कहते हैं कि भूकंप का केंद्र यहाँ था, भूकंप का केंद्र वहाँ था, सेंटर ऑफ अर्थक्वेक। अब इसमें बहुत सी गतिविधियां होती है, जैसे कि कोई ज्वालामुखी फट जाता है या प्लेट जरा सी स्लिप हो जाती है, कई तरीके से वाइब्रेशन उठती है, तो अलग अलग तरीके से भूकंप आता है। तो अब होता यह है कि भूकंप का वाइब्रेशन जितना ज़्यादा होगा, मतलब उसका मैग्नीट्यूड उतना ही ज़्यादा है, वो उतनी ही तीव्रता का भूकंप है और उतना ही ज़्यादा हिला देगा चीज़ों को। ठीक है, तो इस तरीके से हम मैग्नीट्यूड भी नापते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट भूकंप हैं। तो सबसे पहले आता है इस लिस्ट के अंदर 1556 का, 23 जनवरी 1556 का भूकंप, जो कि चाइना के शेंसी के अंदर आया था। इसकी तीव्रता उस टाइम पे तो ठीक ठीक तरीके से नोट नहीं की गई थी, लेकिन इस हादसे के अंदर लगभग 8,30,000 लोगों की जान गई थी। यही कारण है कि इसको महान भूकंप के नाम से जाना जाता है, द ग्रेट अर्थक्वेक ऑफ चाइना। तो इसे आपको याद रखना है। इसके बाद 1737 में 11 अक्टूबर को भारत में कोलकाता के अंदर एक भूकंप आया। उसकी भी तीव्रता ठीक ठीक पता नहीं है कितना मैग्नीट्यूड है, लेकिन इसके अंदर भी लगभग 3 लाख लोगों की जान गई। फिर आता है 1923 में 1 सितंबर को आता है भूकंप जापान के अंदर। जापान में ये जो भूकंप था लगभग 8.2 मैग्नीट्यूड का था, और इसमें 1,43,000 लोगों की जान गई। फिर आता है 1939 में दिसंबर 27 का भूकंप, जो टर्की के अंदर आया था। इसमें लगभग 40,000 लोगों की जान गई थी। 8.6 मैग्नीट्यूड का भूकंप था ये। फिर 1970 मई 31 नॉर्थ पेरू के अंदर भूकंप आता है। 7.8 तीव्रता का था और लगभग 66,000 लोगों की जान गई। फिर आता है 1976 में 28 जुलाई को भूकंप चाइना के अंदर। ये जो था लगभग 7.6 मैग्नीट्यूड का भूकंप था, और इसमें लगभग 2.5 लाख लोगों की जान गई। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर 16 सितंबर 1978 को भूकंप आता है ईरान के अंदर। ये 7.7 मैग्नीट्यूड का था, और इसमें लगभग 25,000 लोगों की जान गई। 2004 26 जनवरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंडोनेशिया के सुमात्रा के अंदर ये भूकंप आया था। 8.5 तीव्रता का था, 2 लाख से ज़्यादा लोगों की जान गई। फिर आता है 2011 का 11 मार्च का भूकंप, जो कि जापान में आया था। बहुत ही मशहूर था, इसके बारे में आपने सुना होगा। 9.01 की तीव्रता का भूकंप था। 25,000 से ज़्यादा लोग इसके अंदर मारे गए। फिर 2011 के अंदर एक और भूकंप आया 18 सितंबर को सिक्किम के अंदर, भारत के सिक्किम में। 6.8 तीव्रता का भूकंप था। 500 से ज़्यादा लोगों की जान गई। 2011 23 अक्टूबर को भूकंप आता है टर्की के अंदर, टर्की के वान के अंदर। 7.2 तीव्रता का भूकंप था। 1,000 से ज़्यादा लोगों की जान गई। साल 2015 25 अप्रैल को भूकंप आता है नेपाल के अंदर, गोरखा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। 7.9 तीव्रता का भूकंप था। 8,800 लोगों की जान गई। 2016 16 अप्रैल इक्वाडोर के अंदर भूकंप आता है। लगभग 7.8 तीव्रता का भूकंप था और 1,339 लोगों की जान गई। फिर आता है 2017 का भूकंप 12 नवंबर का, इराक और ईरान के बॉर्डर पर आया।
इसका इम्पैक्ट ईरान में ज़्यादा देखने को मिला था। 7.3 तीव्रता की भूकंप था और 1232 लोगों की जान गई। फिर 2018 में 28 सितंबर को आया भूकंप इंडोनेशिया के अंदर। 7.5 तीव्रता का भूकंप था, 5239 लोगों की जान गई। साल 2019 25 सितंबर को इंडोनेशिया में फिर भूकंप आता है। 6.5 तीव्रता का भूकंप था, 220 लोगों की जान गई। ये एरिया वैसे रिंग ऑफ फायर के अंतर्गत आता है, तो यहाँ भूकंप आते ही रहते हैं। इसके बाद 14 अगस्त 2021 को हैती के अंदर एक भूकंप आता है जो कि 7.2 तीव्रता का है, जिसमें 2200 से ज़्यादा लोगों की जान गई। 22 जून 2022 को अफगानिस्तान के अंदर भूकंप आता है, लगभग 6.1 मैग्नीट्यूड का भूकंप, 1100 से ज़्यादा लोगों की जान गई। 2022 21 नवंबर इंडोनेशिया जावा, यहाँ एक भूकंप आता है 5.6 की तीव्रता का, जिसमें लगभग 134 लोगों की जान गई। फिर आता है 2023 6 फरवरी टर्की सीरिया बॉर्डर पे भूकंप। 7.8 तीव्रता का भूकंप था, लगभग 48,000 लोगों की जान गई। इस भूकंप के आने के तुरंत बाद भारत ने ऑपरेशन दोस्त भी चलाया था, आपको याद होगा, तो इसे आपको ज़रूर याद रखना है। फिर 2023 में सितंबर 8 को भूकंप आता है मोरक्को के अंदर। लगभग 6.3 की तीव्रता का भूकंप था, 8 लोगों की जान गई। तो ये वो लगभग 20 से 21 इम्पॉर्टेंट ऐसे भूकंप रहे हैं जिनके अंदर काफ़ी ज़्यादा लोगों की जान गई है। अब आप एक चीज़ को समझ सकते हो कि लाखों में जान जा रही है, तो ऐसे भूकंप को याद रखना ज़रूरी है क्योंकि इसने काफ़ी कुछ चेंज कर दिया। आखिर में एक इम्पॉर्टेंट भूकंप और है जो कि 2001 में गुजरात के भुज के अंदर आया था। बड़ा ही खतरनाक भूकंप था। लगभग 20,000 लोगों की इसके अंदर जान गई थी और 1,67,000 से ज़्यादा लोग जो थे उसके अंदर जख्मी हुए थे, प्रभावित हुए थे। इस पूरे भूकंप से रिलेटेड आपको एक पूरा म्यूजियम भी मिल जाएगा गुजरात के अंदर। अगर आप विजिट करें तो बहुत अच्छी जगह है वो, काफ़ी कुछ जानने को आपको मिलेगा। तो दोस्तों, ये हो जाते हैं कुछ एक इम्पॉर्टेंट भूकंप, अर्थक्वेक आपको याद रखने हैं क्योंकि इनसे भी सवाल बन सकता है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।